दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें हम चर्चा करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। दोस्तों वैसे अगर इस टॉपिक की बात किया जाए तो इस पर हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने ब्रह्म समाज पर बातचीत किया था, जिसमें ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज ये जो थे दोस्तों उनके बारे में चर्चा किया गया था। दूसरी वाली क्लास में दोस्तों आर्य समाज हो गया और आर्य समाज के समकालीन और भी जितने तरह के तथ्य थे, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह हो गया, उनसे संबंधित भी हम लोगों ने समाज देखे, जिसमें प्रार्थना समाज था, वेद समाज था, देव समाज था। इस तरह के तमाम समाज और उनसे संबंधित बनने वाले प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। और आज की क्लास दोस्तों एक आखिरी निचोड़ दे रहा हूं दोस्तों, जिसमें बचे खुचे सवाल जो हैं वो भी मैं आपके समक्ष देने वाला हूं, और ये वाली क्लास कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े तथ्यों को मैं कवर करने वाला हूँ। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, किस तरह से सवाल इस चैप्टर में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए परीक्षा में सवाल दिया कि अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किसने किया। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर बच्चों को जवाब इसका पता है कि सर सैयद अहमद खान है, लेकिन इसी प्रश्न में एक और जवाब आपको देना है, कब, ठीक है, वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि पूरा पूरा जवाब देना है आपको, ठीक है। दूसरा लिख रहा देशभक्त एसोसिएशन जो बना था दोस्तों, इस संगठन की स्थापना किसने किया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा इतिहास तो पढ़ा होगा, लेकिन देशभक्त एसोसिएशन कभी सुना नहीं होगा। हम सोचते हैं कि अगर परीक्षा में सवाल आ जाए ना तो ज्यादातर लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इस तरह की चीजों को टच करेंगे, जबकि यह सवाल दोस्तों लगभग 100 साल पुराना है। यहाँ दोस्तों 100 साल पुराना, यानी भगत सिंह से 100 साल पीछे के इतिहास में जाएंगे तब आपको देशभक्त एसोसिएशन मिलेगा। इसका मतलब है कि अच्छा सवाल है, ठीक है। तरुण स्त्री सभा की स्थापना दोस्तों किसने किया था, यह भी आपके लिए नया ही सवाल होगा। फराजी आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, कहां पर यह फराजी आंदोलन चला था, कब चला था, यह सवाल हो गया। वेद समाज की स्थापना दोस्तों कब किया गया। देखिए वेद समाज अलग है और देव समाज अलग है, तो बड़े एकदम सिमिलर टाइप के नाम लगते हैं, वेद और देव, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग समाज है। दोनों की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया, यह भी बेहतरीन सवाल है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों, या इसका नेतृत्व किसने किया, या हमारे देश में यंग बंग आंदोलन किसने चलाया, इसको यंग बंग भी कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसने चलाया था। इस तरह के बेहतरीन सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों। और आज की हमारी जो क्लास है दोस्तों यह 107वीं क्लास है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले 106 क्लास आपको दिया जा चुका है, जिसमें 45 लेक्चर दोस्तों एंशिएंट के और 46 से 91 तक के लेक्चर मिडावल के, और 92 नंबर से आगे की जो कहानी चल रही है यह आपके जो है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। आज दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 3181 से लेकर के 3210 तक के सवालों को। तो जो बच्चा आज का वीडियो देख लेगा इनके पास हो जाएगा, आप लोगों के पास हो जाएगा 3200 बेहतरीन सवालों का कलेक्शन। तो कैसा महसूस हो रहा है, बढ़िया है। चलिए स्टार्ट किया जाए, ठीक है। देखिए मुझे पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल बेहतरीन होता है, इसलिए हर किसी के बस की बात नहीं हर एक प्रश्नों का जवाब देना, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं दोस्तों, ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो एक मात्र डेमो क्लास आप इसे समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो फाउंडेशन बैच मुझे देना दोस्तों, ये फाउंडेशन बैच का एक तरह से डेमो चल रहा है, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच आइए आप ज्वाइन करिए। निश्चित रूप से दोस्तों इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने के बाद आपकी जो काबिलियत होगी ना वो कई गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, कई गुना बढ़ जाएगी। आप फाउंडेशन बैच में किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर देखिएगा, जब आप सेटिस्फाई होइएगा तब आप अदर सब्जेक्ट को परचेज कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। एकदम सीधा सवाल है, ठीक है। और मुझे पता है मैं आपका दिल तो जीत ही लूंगा, आप तो मेरी आदत जानते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। शुरू किया जाए आज की कहानी को, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान क्या देना दोस्तों, 107वें लेक्चर से कहानी शुरू हो रही है और आज हम कवर करेंगे टोटल 3200 सवाल। जी हाँ दोस्तों, और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। पहला सवाल, आधा उत्तर आप देने वाले हैं और आधा उत्तर आपको पता नहीं, ठीक है। अलीगढ़ में, अच्छा सवाल ये भी आता है कि साइंटिफिक इंडिया सोसाइटी जो थी दोस्तों, साइंटिफिक इसमें एक शब्द जोड़ दीजिएगा, साइंटिफिक इंडिया सोसाइटी, ठीक है। साइंटिफिक इंडिया सोसाइटी ये जो थी दोस्तों, इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, यह भी सवाल आता है, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, तो फिलहाल ये तो आपके सवाल भी लगा हुआ है कि इसकी स्थापना कहाँ हुआ था दोस्तों, अलीगढ़ में। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों 1864 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1864 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा सवाल दोस्तों किसने किया था, तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया था दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। किसकी दोस्तों, साइंटिफिक इंडिया सोसाइटी की। कहां पर किया था, अलीगढ़ में किया था। कब किया था, 1864 ईस्वी में किया था। क्लियर हो गया इतना, चलो आगे देखते हैं। लिख रहा अलीगढ़ स्कूल की स्थापना किसने किया। जहां दोस्तों अलीगढ़ में स्कूल की स्थापना दोस्तों कब और किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा अगर कब पूछे तो बताएगा दोस्तों 1875 ईस्वी में दोस्तों इस स्कूल को बनाया गया था, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो फिर से आपका जवाब आ जाएगा सर सैयद अहमद खान
खान। जी हाँ दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने इस स्कूल की आधारशिला रखी है जिसका नाम है अलीगढ़ स्कूल। ठीक है, सन दोस्तों विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, ये साइंटिफिक इंडिया सोसाइटी ये 1864 में बना था, अलीगढ़ स्कूल ये 1875 में बना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है लगभग 11 साल का। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा वर्ष 1877 में, यानी अगर इसकी अपेक्षा में तुलना किया जाए तो सीधे सीधे बात कर रहा है दोस्तों 2 वर्ष बाद की। जी हाँ दोस्तों, 2 वर्ष बाद की कर रहा है। 1877 में ये जो अलीगढ़ स्कूल था दोस्तों, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो अब दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम हो जाता है मुहम्मडन, क्या हो जाता है दोस्तों, मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या हो जाता है दोस्तों, मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो दोस्तों उसी का नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं सॉरी अलीगढ़ स्कूल का ही नाम बदल करके 1877 ईस्वी में, यानी ठीक 2 साल बाद इसका नाम क्या कर दिया जाता है, मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या कर दिया जाता है दोस्तों, मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज दोस्तों इसका नया नाम हो गया। ठीक है, और बाद में यही कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आप पढ़ते हैं दोस्तों वो इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो पुनः दोस्तों मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, तो याद रखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, अब तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोस्तों इसका नाम कर दिया जाता है बाद में चल करके। ठीक है, तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। लिख रहा किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, क्या लिख रहा दोस्तों, किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से रोकना था। ठीक है, तो जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था, अलीगढ़ आंदोलन जो चलाया गया था उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था दोस्तों कि मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से रोका जाए। कहां पर दोस्तों, ये कांग्रेस का जन्म हो चुका था। कांग्रेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी दोस्तों, और ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो घबराइएगा मत, ये सब बात की बातें हैं। तो वहां पर दोस्तों कांग्रेस में शामिल होने से रोकना किसका टारगेट था दोस्तों, यह अलीगढ़ आंदोलन का टारगेट था। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है सर सैयद अहमद खान ने किसके साथ मिलकर के देशभक्त एसोसिएशन बनाया था। तो सवाल यह भी आ सकता है कि देशभक्त एसोसिएशन का गठन किसने किया था, तो जवाब क्या होगा दोस्तों, सर सैयद अहमद खान। और बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, तो याद रखेगा बनारस के राजा शिव प्रसाद, क्या नाम है दोस्तों, शिव प्रसाद सितारे हिंद इनका टाइटल था दोस्तों, सितारे हिंद। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों सितारे हिंद, याद रखेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर के सर सैयद अहमद खान ने क्या बनाया दोस्तों, देशभक्त एसोसिएशन बनाया है। तो इस सवाल को भी याद रखेंगे। ठीक है, ये सब अपने आप में क्रीम सवाल है और ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन आंसर के रूप में दोस्तों जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये आप ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं 30 सवाल होता है, तो आप कोशिश कीजिए डेली पढ़ने का और देखिए कितने सवाल आप सही करते हैं। ठीक है, कितने सवाल सही करते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर का जब निचोड़ निकालेंगे ना तो यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ठीक है, लिख रहा भारत में वहाबी आंदोलन, सवाल सीधा सीधा आता दोस्तों कि भारत में वहाबी आंदोलन ये किसने शुरू किया था, स्टार्ट किसने किया था या किसके नेतृत्व में चला था दोस्तों ये वहाबी आंदोलन। तो याद रखिएगा ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों, अगर पूछेगा कब तो क्या बताएंगे, 1820 ईस्वी में। और कहां पर दोस्तों, तो याद रखिएगा बरेली में। जी हां दोस्तों, बरेली और रायबरेली 2 जगह दोस्तों, तो याद रखेंगे ये रायबरेली वाला बरेली है। ठीक है, यहां पर वहां नैनीताल वाला बरेली नहीं है, ये रायबरेली वाला है जो लखनऊ के करीब में दोस्तों। ठीक है, ये वाले रायबरेली में दोस्तों स्टार्ट हुआ था 1820 में। वैसे इस वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था दोस्तों, इसका मुख्य केंद्र जो था ये पटना था। ठीक है, मुख्य केंद्र कहां पर था, सवाल ये भी आता है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां रहा, तो पटना रहा। लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ था दोस्तों, तो स्टार्ट हुआ था रायबरेली से। और किसने स्टार्ट किया था दोस्तों, तो याद रखेंगे ये वहाबी आंदोलन में भी दोस्तों किसका काम था, सर सैयद अहमद खान का। किसका था दोस्तों, सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही दोस्तों ये वहाबी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। बाद में इसमें और भी कई सारे लोग आकर के जुड़ गए थे, वो अपनी जगह है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं रायबरेली वाले केस में दोस्तों आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे लिख रहा है फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। एक दूसरा आंदोलन था दोस्तों फराजी आंदोलन, आपसे अभी पूछ रहा दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इनका
नाम था दोस्तों शरीयतुल्ला। क्या नाम था दोस्तों? शरीयतुल्ला। याद रखेगा इन्होंने क्या किया था दोस्तों? फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक हाजी थे, ठीक है, तो इनके आगे आप हाजी भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो हाजी शरीयतुल्ला। दूसरा सवाल आता दोस्तों कब, अगर मान लीजिए यहीं पे लिख के देता कि कब किया गया था तो क्या बताते हैं आप? तो याद रखेंगे दोस्तों 1838 ईस्वी में इस आंदोलन को चलाया गया था, जबकि ये वहाबी आंदोलन जो था दोस्तों ये 1820 में ही इसकी आधारशिला रखी जा चुकी थी। लेकिन अब फराजी आंदोलन ये किस क्षेत्र में चलने वाला पुनरुत्थानवादी आंदोलन था दोस्तों? तो खास करके ये पूर्वी बंगाल में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये फराजी आंदोलन कहां स्टार्ट हुआ दोस्तों? ये पूर्वी बंगाल में स्टार्ट हुआ था। जबकि आपका वहाबी आंदोलन कहां हुआ था? तो ये आपके रायबरेली में शुरू हुआ था। मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों? पटना था। और फराजी आंदोलन दोस्तों कहां शुरू हुआ था? ये पूर्वी बंगाल में शुरू हुआ था, यानी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी बंगाल के साइड दोस्तों एक जगह है फरीदपुर, ये फरीदपुर से दोस्तों स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और किसने स्टार्ट किया था? हाजी शरीयतुल्ला ने स्टार्ट किया था सन 1838 ईस्वी में, ठीक है। तो ये भी सवाल आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, लिख रहा है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? जी हाँ दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन, या कभी कभी दोस्तों इसे यंग बंगाल भी लिख देता है, ठीक है। तो युवा को यंग कहा जाता है, तो यंग बंगाल आंदोलन भी अगर लिखेगा तो आपको परेशान नहीं होना है, दोनों एक ही सवाल पूछने का स्टाइल है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आता है दोस्तों नाम हेनरी विवियन डेरोजियो का। किसका नाम आता है दोस्तों? हेनरी विवियन डेरोजियो। कल दोस्तों जब मैं आपको क्लास दे रहा था तब मैंने आपको समझाया था, एक बार दोस्तों हम इसकी चर्चा किए थे हिंदू कॉलेज में। तो हिंदू कॉलेज में मैंने फिर कट करके बताया कि हिंदू कॉलेज में इनका कोई काम नहीं है, हिंदू कॉलेज में अलग है, ठीक है। यहाँ वहाँ डेविड हेयर का नाम पढ़ते हैं, डेविड हेयर, और इनका नाम क्या है दोस्तों? हेनरी विवियन डेरोजियो। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था, याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो याद रखेगा उसके लिए भी इन्हीं का नाम आता है, हेनरी विवियन डेरोजियो का, ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो। अधिकतम 2 सवाल ही दोस्तों इनसे संबंधित बनता है, याद रखेंगे, जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। या तो ये वाला सवाल, हाँ एक सवाल और पूछ सकता है कि आखिर में कब दोस्तों इसको स्टार्ट किया था इन्होंने, एक सवाल ये भी बन सकता है कब वाला। तो याद रखेंगे दोस्तों 1826 ईस्वी में याद रखेगा ये यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया था। यंग बंगाल आंदोलन, उस समय ब्रह्म समाज की स्थापना भी नहीं हुई थी, 26 में था, 28 में जाकर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया है, तो उस तथ्य को भी याद रखेंगे, ठीक है। सत्यशोधक समाज के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो याद रखेगा ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था दोस्तों? ज्योतिबा फूले ने दोस्तों सत्यशोधक समाज बनाया था। और एक सवाल और भी आ सकता है कि कब बनाया था, ठीक है। तो ये इस समाज की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? याद रखेंगे 1863 ईस्वी में। कब किया? 73 ईस्वी में। कब किया गया था? 1873 ईस्वी में दोस्तों। 1875 में जाके आर्य समाज बना है, और उसके 2 साल पहले 1873 में ज्योतिबा फूले जी के द्वारा ये सत्यशोधक समाज बनाया गया था। एक सवाल इससे और संबंधित आता है कि सत्यशोधक समाज जो था दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य में दोस्तों क्या था दोस्तों? याद रखेगा जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या जो जनजाति के लोग हैं, या फिर हम उन्हें देखिए पिछड़ी जाति मतलब ओबीसी आपके दिमाग में आ जाएगा, यहां पे मुझे अलग से लिखना पड़ेगा। याद रखेगा शूद्र और अस्पृश्य, ठीक है, मतलब आप समझिएगा जिनको शूद्र समझा जाता है, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 कैटेगरी था दोस्तों, शूद्र जो थे दोस्तों जिनसे लोग घृणा करते थे, जिनको समाज से दूर रखा जाता था, छुआछूत को भी दोस्तों यहां पर बड़ी तवज्जो मिलती थी उस जमाने में, ठीक है। तो अस्पृश्य इनको समझा जाता था, अस्पृश्य जाति का समझा जाता था, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो इससे संबंधित हैं उनको क्या करना दोस्तों? उनको आजादी दिलाना, उनको विमुक्त करना। जी हाँ दोस्तों, उनको वहां से हटा करके उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, समाज में समानता का अधिकार दिलाना। दोस्तों इस सेगमेंट में किसका योगदान रहा? याद रखेंगे ज्योतिबा फूले जी का। बात समझ में आ रहा ना? ज्योतिबा फूले जी ने अपने मन से समझिए, देखिए यहां पे कोई ऑप्शन तो है नहीं, और ये भी जरूरी नहीं कि परीक्षा में यही ऑप्शन दे, तो आप ना कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं खाली इतनी बात समझाना चाह रहा हूं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना करके ज्योतिबा फूले जी ने 1873 में एक ऐसा कार्य किया जिसके तहत जो शूद्र जाति के लोग थे, जो अस्पृश्य थे, जिनसे लोग भागते थे, दूर रहते थे, ऐसे तबके के लोगों को जीवन स्तर को उठाना शिक्षा के माध्यम से या किसी भी तरीके से, वो किसका काम रहा दोस्तों? इस संगठन का काम रहा। मैं आपको यही
यही समझाना चाह रहा हूं। तो कभी भी जो परीक्षा में आपके सामने जो ऑप्शन देगा ना, वो इसी से संबंधित कुछ ऑप्शन होगा, आप देखिएगा और आपको आपका उत्तर भी दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। लिख रहा है ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध रचना दोस्तों कौन सी? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध रचना, दो रचनाएं इनकी आती है दोस्तों। एक गुलामगिरी, परीक्षा में खूब पूछा जाता है दोस्तों। गुलामगिरी दोस्तों किसकी रचना है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? ये सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले जी की रचना दोस्तों गुलामगिरी। ठीक है, और दूसरी रचना दोस्तों ये सत्य धर्म से संबंधित है, जिसका नाम है सार्वजनिक सत्य धर्म। पूरा नाम क्या है दोस्तों? सार्वजनिक देखिए सभी की बात कर रहे थे इसीलिए। ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म। ठीक है, याद रखेगा, इनकी दूसरी रचना है जिसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों वेद समाज। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। वेद समाज की स्थापना कब किया गया, कहां किया गया और किसने किया? ठीक है, तो पहली बात है दोस्तों वेद समाज, याद रखेगा किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था ब्रह्म समाज जब बना था 1828 में, उसके बाद दोस्तों चले गए 1833 में, मृत्यु हो जाती राजा राम मोहन राय की। फिर जो है ब्रह्म समाज का कार्यभार जो है द्वारिकानाथ जी को मिल जाता है, और उसके बाद दोस्तों एक आचार्य बनते हैं केशव चंद्र सेन, जिनके समय में ब्रह्म समाज दोस्तों बहुत फला फूला। ठीक है, तो यहां भी दोस्तों याद रखेगा केशव चंद्र सेन का नाम आता है। केशव चंद्र सेन ने यहां पर किसके साथ मिलकर के? श्री धरालू नायडू के साथ मिलकर के दोस्तों इन्होंने स्थापना किया किसका? वेद समाज का स्थापना किया। अब दूसरा सवाल आता है दोस्तों कि कब किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों 1864 ईस्वी में किया गया, और ये तो साउथ वाले नाम लग रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कहां पर किया गया? तो मद्रास में किया गया। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेद समाज की स्थापना किसने किया है? तो केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू ने मद्रास में किया है। कब किया है? तो 1864 ईस्वी में किया। एक एक लाइन दोस्तों आपको पढ़ना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, और मैं बार बार आपसे एक बात करता हूं कि आप अपने कोचिंग का नोट्स खोलिए। हो सकता हो आपने नोट्स ना बनाया हो, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो बना लीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब साथ साथ लिखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे ना, तो उसका एक अलग ही दोस्तों मजा रहेगा, तैयारी का एक अलग ही स्तर आपका बनेगा। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों बहुत सारे विषयों की किताबें लॉन्च की गई, बहुत सारी परीक्षाओं के लिए किताबें लॉन्च की गई। अगर आपको लग रहा है कि हम यूट्यूब पर इतनी अच्छी क्लास दे सकते हैं और ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला ला सकते हैं जो आपको नहीं मिलती है, तो दोस्तों इससे आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो किताबें दोस्तों बेशक आप यहां पर परचेज कीजिए आकर के, और इसमें भी दोस्तों शानदार क्वालिटी कंटेंट वाली चीजें दी गई हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की समस्या हो तो कॉल करिएगा, नहीं समस्या है तो रहने दीजिएगा, समस्या हो तो कॉल करिएगा। ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो व्हाट्सएप डाल के छोड़ दी, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, हमारी टीम आपको खुद ही कॉन्टेक्ट कर लेगी। ठीक है, ऐसा भी सिस्टम है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, ये किताबें मिलेंगी कहां से? तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाएंगी। अच्छा है, बेहतर है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, 3-4 दिन में दोस्तों किताबें घर पहुंच जाएंगी। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह का फीचर चाहिए तो दोस्तों अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, वहां से भी जाकर ऑर्डर कर सकते हो, तो कोई दिक्कत है नहीं, किताबें मिल ही जाएंगी, टेंशन न लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है देव समाज। अब ध्यान दीजिएगा, यहां लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहां पर देखिए हमने पढ़ा था वेद समाज, क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने यहां पर पढ़ा वेद समाज, और यहां जो आगे अभी आपसे जो चर्चा करने चल रहा है ये क्या दे रहा है दोस्तों? ये देव समाज दे रहा है। ठीक है, तो फिर से एक बार यहां पर नोट करिएगा, यहीं पर हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर वेद समाज की बात करेगा तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में किया गया, पॉइंट 1 याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है 1864 में किया गया था, ये याद रखना है। और तीसरी बात याद रखना है दोस्तों कि किसने किया था, तो याद रखना है यहां हम लोगों ने पढ़ा था केशव चंद्र सेन के बारे में, और किसके बारे में दोस्तों? श्री धरालू नायडू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, श्री धरालू नायडू के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कुल मिला जुला के 3 बॉक्स यहां पर याद रखने। अगर हमसे वेद समाज पूछेगा तो, अभी हमसे देव समाज पूछ रहा है दोस्तों, तो देवता थे दोस्तों शिव नारायण, शिव माने शिव, नारायण माने विष्णु, शिव नारायण अग्निहोत्री। क्या नाम है दोस्तों? शिव नारायण अग्निहोत्री, याद रखिएगा ये नाम है दोस्तों। और इनका संबंध किससे है? तो शिव और नारायण दोनों लोगों का संबंध किससे दोस्तों? देव से है, लोग देवता हैं, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और कब इसकी स्थापना हुई? तो बहुत बाद में हुई दोस्तों, याद रखेंगे 1887 ईस्वी में जाकर के दोस्तों देव समाज की स्थापना होती है। ठीक है, तो वेद और देव में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चलिए आगे लिख रहा है दोस्तों,
कि राधा स्वामी सत्संग, जी हाँ दोस्तों, राधा स्वामी सत्संग, ठीक है, इसके संस्थापक दोस्तों कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के, देखिए पीछे अगर आपको याद हो रहा हो दोस्तों तो मैं बता दूं आपको, एक हम लोगों ने पढ़ा था धर्म सभा। क्या पढ़ा था दोस्तों? एक हम लोगों ने पढ़ा था धर्म सभा, और उसकी स्थापना हुई थी 1829-30 के दौरान, अगर आपको याद हो तो। और किसके विरोध में दोस्तों? ब्रह्म समाज के विरोध में, याद रखेगा, ब्रह्म समाज के विरोध में दोस्तों, विरोध में ये संस्था आई थी, जिसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? हमने वहां पढ़ा था राधा कांत देव के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था दोस्तों? राधा कांत देव के बारे में, ठीक है। मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ दोस्तों राधा शब्द लगा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीछे कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ऐसा कुछ हमने शायद पढ़ा था, ठीक है, तो आपने यही पढ़ा था, राधा कांत देव पढ़ा था। अभी जो आपसे सवाल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि राधा स्वामी सत्संग, ये दोस्तों एक संगठन का नाम है, जबकि एक व्यक्ति का नाम था। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो यहां शिवदयाल जी का नाम याद रखेगा। किसका नाम याद रखना है? शिवदयाल जी का। जी हां दोस्तों, ये आगरा से बिलोंग करते थे। पूरा नाम था इनका दोस्तों शिवदयाल साहब, ऐसे बोलते थे, शिवदयाल साहब। और इनके साथ साथ दोस्तों एक लोग का और नाम याद रखेगा, जयमल सिंह। क्या याद रखेंगे दोस्तों? जयमल सिंह। ये दो लोगों ने मिलकर के दोस्तों किसकी स्थापना किया है? राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया है। और याद रखेंगे, एक सवाल और पूछ सकता है कब किया है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? ये राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब हुई है? 1861 ईस्वी में हुई है, ठीक है, ये भी याद रखेगा, ये भी अच्छा सवाल है। एक सवाल और देता है यहां पर कि शिवदयाल साहब के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखेगा इनके बचपन का नाम था तुलसीराम, तुलसीदास नहीं, क्या नाम था? तुलसी नाम था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, बचपन का नाम। चलिए अब देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बता दे रहा हूं दोस्तों आपको, यहां लिख दे रहा हूं, अच्छा ऊपर साइड में, ठीक है, कि शिवदयाल साहब का नाम क्या था? शिवदयाल। शिवदयाल जी का मूल नाम दोस्तों क्या था? मूल नाम तो याद रखेगा तुलसी राम था। क्या था दोस्तों? तुलसी राम नाम था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है स्वामी नारायण संप्रदाय। दोस्तों स्वामी नारायण संप्रदाय के बारे में सुना होगा आपने दोस्तों। अक्षरधाम जो बना होता है उसके जो मुख्य गुरु हैं वो कौन है दोस्तों? स्वामी नारायण का ही दोस्तों अक्षरधाम है, पूरे देश में कई जगहों पर बना हुआ है। तो लिख रहा है स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना कब किया गया, कहां किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया तो आप देख ही रहे हैं कि संत स्वामी नारायण ने किया था। किसने किया था दोस्तों? संत स्वामी नारायण जी ने किया था। अगर आप कभी अक्षरधाम गए होंगे तो उनकी मूर्ति, उनकी बातें और सब चीजें देखा होगा। एक सवाल जो अलग दे रहा दोस्तों कि कब किया गया था, तो याद रखेंगे दोस्तों 1861 ईस्वी में दोस्तों ये स्वामी नारायण संप्रदाय बनाया गया था। और कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत के संत थे तो दक्षिण भारत में ही दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था। याद रखेंगे 1861 ईस्वी में, ठीक है। अगर आप कभी गए होंगे अक्षरधाम, वहां पर जाकर के मूवी देखिए, एक थिएटर चलता है दोस्तों, उसमें इनके बारे में बखूबी दिखाया जाता है, तो बड़ा शानदार रहता है वहां पे, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल लिख रहा दोस्तों अहमदिया आंदोलन। वैसे हम आंदोलन से संबंधित एक अलग से वीडियो देने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी आज हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा वहाबी आंदोलन के बारे में जो 1820 ईस्वी में रायबरेली में चलाया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इसी तरह फराजी आंदोलन दोस्तों ये पूर्वी बंगाल में चला था और 1838 में दोस्तों चलाया गया था हाजी सरायतुल्ला या सरायतुल्ला के द्वारा दोस्तों ये फराजी आंदोलन चला था, ठीक है। तो इस तरह के आंदोलन हमने पढ़ा है, लेकिन आगे भी दोस्तों एक आंदोलन का स्पेशल वीडियो मैं आपको दूंगा, घबराइएगा मत। अभी हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों इसके हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। तो अहमदिया आंदोलन आपसे खाली इतना पूछ रहा दोस्तों कि किसके द्वारा चलाया गया। अहमदिया आंदोलन भारत में किसके द्वारा चलाया गया था? तो याद रखेगा मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मिर्जा गुलाम अहमद। इनका नाम भी अहमद था दोस्तों, इसी के नाम पर दोस्तों इसे अहमदिया आंदोलन कहा गया। और एक सवाल फिर वही आपके मन में आना चाहिए कि कब दोस्तों ये चलाया गया था अहमदिया आंदोलन? तो बहुत बाद में, ये तो कांग्रेस की स्थापना वगैरह हो चुका था। 1889 ईस्वी में दोस्तों चलता है दोस्तों अहमदिया आंदोलन, ठीक है। अच्छा, किस लिए दोस्तों चलाया जाता है? इस अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य क्या था, यह भी लगे हाथ पढ़ लीजिए। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों इस्लाम को उदारवादी रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है। इस्लाम को उदारवादी रूप में प्रस्तुत करना, यानी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दोस्तों इस्लाम को ग्रहण कर सके और इस्लाम से जुड़ सके, ठीक है। तो इस्लाम को उदारवादी रूप में दोस्तों प्रेजेंट करना, ये इस अहमदिया आंदोलन का क्या था दोस्तों? मुख्य उद्देश्य था, और किसी पर्टिकुलर किसी अलग कार्य के लिए नहीं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। आगे देखिए, अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों
तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब की गई? जी हाँ दोस्तों, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब और किसने? दोनों सवाल लिख रहा है, बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं कह रहा हूं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब कभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं हर सवाल पे नहीं लिखता, अगर मुझे कभी लगता है कि पढ़ाते समय कुछ ऐसा मिला जो डिफरेंट है, जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ही मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर नाम है JED बिटन का। किसका नाम है दोस्तों? JED बिटन का। याद रखेंगे, इनके द्वारा दोस्तों भारत में तरुण स्त्री सभा की स्थापना किया गया। और कब किया गया दोस्तों? तो 1819 ईस्वी में, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, 1819 ईस्वी के आसपास दोस्तों पुनर्जागरण का उदय हो रहा था। एक तरफ है दोस्तों भारत में क्या हो रहा था दोस्तों, पुनर्जागरण काल की शुरुआत हो रही थी। वही इस्तीफा देकर आए थे राजा राम मोहन राय, और 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाया था। और यहां पर देखना 1819 में दोस्तों क्या बन गया था, ये तरुण स्त्री सभा की स्थापना किसने किया था? JED बिटन ने किया था, ठीक है। और एक सवाल और आ सकता है कि कहां पर किया था, तो क्या बताएंगे दोस्तों, कहां पर? याद रखेगा, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कलकत्ता में, ये सवाल भी याद रखेंगे, ठीक है। जबकि राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज बनाया वो भी दोस्तों कलकत्ता में था, वो भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, ये दोस्तों किस लिए बनाया गया, ठीक है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो देखिए, क्योंकि क्या लिखा है दोस्तों, यहां पर आप पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे तो तरुण स्त्री सभा। तरुण माने होता है युवा, युवा स्त्रियों से संबंधित सभा थी। हालांकि यहां अलग इसका कार्य था। तो ईसाई धर्म में दोस्तों जो विसंगतियां थी, ईसाई धर्म की विसंगतियों को दूर करने के लिए दोस्तों, विसंगतियों को दूर करने के लिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। दूर करने के लिए, तो नाम पे मत जाइएगा दोस्तों, नाम के आधार पे चलेंगे तो शायद आपको गलत डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत और काम का था दोस्तों, यह स्त्री शिक्षा को बढ़ावा भी देता था, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। स्त्री शिक्षा को क्या करता था दोस्तों, ये बढ़ावा देता था, तो यह भी इसमें था। लेकिन मूल रूप से इसका जो उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, ईसाई धर्म की विसंगतियों को, कमियों को, जो उसमें कुप्रथाएं हैं, उनको दूर करने के लिए दोस्तों यह तरुण स्त्री सभा बनाई गई थी, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों देवबंद आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, परीक्षा में कई बार आ चुका है और कूट के माध्यम से दोस्तों आपको मिलान करने के लिए देता है, ठीक है। देवबंद आंदोलन दोस्तों एक कहां पे चला था? तो देवबंद एक जगह है, ठीक है। देवबंद एक स्थान का नाम है, और यह स्थान है आपके सहारनपुर में। कहां पर दोस्तों? सहारनपुर में दोस्तों, वहीं पर दोस्तों ये देवबंद आंदोलन चलाया गया था। तो पूछ रहा है सीधा सीधा दोस्तों ये कहां से स्टार्ट हुआ था? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जितने भी आंदोलन है, विद्रोह है, उनके बारे में हम अलग से क्लास देंगे, ठीक है। लिख रहा देवबंद में मुस्लिम स्कूल की स्थापना दोस्तों किसने किया था? जी हां दोस्तों, देवबंद में क्या कर रहा दोस्तों? मुस्लिम स्कूल की। इसके पहले मुस्लिम स्कूल की बात किए थे तो अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल की बात किए थे, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ था, और 1877 में उसका नाम बदल करके मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कर दिया जाता है। यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दोस्तों तब्दील हो जाता है, वो अलग सवाल है, ठीक है। यहां देवबंद सहारनपुर में जो मुस्लिम स्कूल बना है उसकी बात कर रहा है, और इसको किसने बनवाया दोस्तों, इसकी स्थापना किसने कराया है? तो ननौतवी ने, ठीक है। मौलवी कासिम ननौतवी, क्या नाम है दोस्तों, यही लिख दे रहा हूं, ननौतवी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसमें कहा जाता है दो लोगों का योगदान था। तो एक तो मौलवी कासिम ननौतवी का था, ठीक है, दूसरा राशिद अहमद का योगदान माना जाता है, ठीक है। पूरा नाम है इनका राशिद अहमद गंगोही। क्या नाम है दोस्तों? राशिद अहमद गंगोही। क्या नाम है दोस्तों? गंगोही, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, तो एक ननौतवी याद रखेगा, एक राशिद याद रखेगा, दोनों नाम याद रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने देवबंद में मुस्लिम स्कूल की स्थापना किया था। और अगर अलीगढ़ वाले के पूछेगा तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? सर सैयद अहमद खां बताएगा। लिख रहा है अरबी फारसी के किस विद्वान ने दार उल उलूम की स्थापना किया था? तो दारुल उलूम की स्थापना दोस्तों कहां पे किया गया? सवाल ये भी आ सकता है। तो कई स्थान पे बने थे, लेकिन यहां पर दोस्तों हम लखनऊ में जो दारुल उलूम बना है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो किसने दोस्तों यहां पर बनाया था? ठीक है, तो उनका नाम था शिवाली नुमानी। क्या नाम था दोस्तों? शिवाली नुमानी ने दोस्तों, याद रखेंगे, यहां पर दारुल उलूम की स्थापना किया है, याद रखेंगे, ठीक है। कहां पर दोस्तों? तो लखनऊ वाले की बात कर रहे हैं, याद रखेंगे। इसी तरह से दारुल उलूम दोस्तों कई स्थानों पे बनाया गया है, याद रखेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जी हां दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसने किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों 1905 ईस्वी में। आगे चल के दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण
कृष्ण गोखले के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई। इसीलिए दोस्तों प्रभावित होकर के कांग्रेस वालों ने क्या किया ना, 1905 ईस्वी में इनको कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था उसका अध्यक्ष भी बना दिया। ठीक है, कि इस सोसाइटी की वजह से इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इनको मिल गई थी, इस वजह से दोस्तों इनको क्या कर दिया गया, अध्यक्ष बना दिया जाता है वर्ष 1905 में कांग्रेस अधिवेशन का। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्या मानते थे दोस्तों, सवाल आता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो क्या बताएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो महादेव गोविंद रानाडे को मानते थे, जो जस्टिस रह चुके थे दोस्तों। आपको पता होगा उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और यमजी रानाडे दोस्तों वो अपना गुरु किसे मानते थे, तो सुकरात जो दार्शनिक था दोस्तों उन्हें अपना गुरु मानते थे। यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा दलित वर्ग मिशन समाज। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, और इस तरह के सवाल निश्चित रूप से अब जो आपको 5-6 सवाल मिलने वाले हैं ना, ये अपने आप में दोस्तों सुपर डुपर हिट सवाल है, याद रखेंगे। ठीक है, तो दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना कब किया गया, कहां किया गया और किसके द्वारा किया गया, तीनों बातें दोस्तों आपको एक ही प्रश्न में बताना है। ठीक है, तो दलित वर्ग मिशन दोस्तों एक कब बना था, याद रखेंगे 1906 ईस्वी में बना था। आपको याद होगा दोस्तों 1906 में ही अभी क्या बनने वाला दोस्तों, मुस्लिम लीग बनने वाला। क्या बनने वाला दोस्तों, मुस्लिम लीग की भी स्थापना होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, हालांकि ढाका में होगा। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर दोस्तों दलित वर्ग मिशन की बात करना है। और इस मिशन की स्थापना जो दलित वर्गों के लिए था, यह भी 1906 में हुआ था। कहां पे हुआ था दोस्तों, तो इसकी स्थापना किया गया था बंबई में। ठीक है, और किसने किया था, शिंदे ने किया था। अगर सवाल पूछे किसने किया था, तो नाम क्या था दोस्तों, शिंदे। पूरा नाम था दोस्तों वी.आर. शिंदे। ठीक है, खाली शिंदे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, शिंदे ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों जस्टिस आंदोलन। ठीक है, जस्टिस आंदोलन ये भी दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है। बस ये अब 5-6 सवाल आपको देने वाला दोस्तों जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से। ठीक है, जस्टिस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कहां से हुआ, ज्यादा कुछ नहीं आपसे पूछना चाह रहा है, खाली इतना पूछ रहा है दोस्तों इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो याद रखेंगे मद्रास से, दक्षिण भारत से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इतना तो जानना पड़ेगा ना कि मद्रास से हुआ। ठीक है, कब हुआ भाई, ये भी तो पता होना चाहिए कि अनायास का हम पढ़ते चलें। ठीक है, तो कब हुआ दोस्तों, आगे चल के 1915-16 के दौरान दोस्तों, 1915-16 याद होगा दोस्तों आपको। ठीक है, ये पीरियड में आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था। ठीक है, और 15-16 उसी के बीच की कहानी दोस्तों। हालांकि मुस्लिम लीग अलग हो चुकी थी, अब वो जुड़ने वाले थी 1916 में। ठीक है, तो याद रखेंगे अंबिकाचरण मजुमदार की अध्यक्षता होती यहां पर, उसको याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा किसने दोस्तों किया है इसकी शुरुआत, तो याद रखेगा इसकी शुरुआत में टी.एम. नायर का नाम आता है। किसका नाम आता है दोस्तों, टी.एम. नायर का नाम आता है। दो लोगों ने मिलकर के खास करके दोस्तों इसकी स्थापना किया है, एक टी.एम. नायर हैं, एक मुदलियार हैं। पूरा नाम है दोस्तों C.N. मुदलियार। क्या नाम है दोस्तों, C.N. मुदलियार। क्या नाम है दोस्तों, C.N. मुदलियार और टी.एम. नायर। इन दो लोगों ने मिलकर के मद्रास में 1915-16 के दौरान किसकी स्थापना किया दोस्तों, किसकी स्थापना किया, जस्टिस आंदोलन की। किसकी दोस्तों, जस्टिस आंदोलन को चलाया था, याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है बहुजन समाज की स्थापना कब किया, तो देखिए बहुजन समाज आने के बाद लोगों के दिमाग में ही याद आएगा कि शायद बहुजन समाज की बात कर रहा है तो मायावती ने ना किया हो या कांसी राम ने ना किया हो, तो बहुजन समाज लोगों को वहां जाता है क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी की बात सोचने लगते हैं, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों कब किया गया, तो याद रखेंगे दोस्तों 1910 ईस्वी में पहली बार क्या बनाएगा दोस्तों, बहुजन समाज की स्थापना होता है। पहला पॉइंट याद रखेगा। दूसरा याद रखेगा दोस्तों कहां पर, तो याद रखेगा महाराष्ट्र के सतारा में। कहां पर दोस्तों, सतारा महाराष्ट्र में दोस्तों इसकी स्थापना किया गया, सतारा महाराष्ट्र। ठीक है, सतारा कहां पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में, वहां पर स्थापना किया गया है। तीसरा सवाल दोस्तों किसने किया है, तो याद रखेगा मुकुंद राव पाटिल ने किया। किसने किया दोस्तों, मुकुंद राव पाटिल ने दोस्तों इसकी स्थापना किया। मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, परीक्षा में आएगा ना, बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। ठीक है, और मुझे पता है आज की क्लास देखने के बाद ना आप भी 15 से ज्यादा सवाल नहीं हल कर पाओगे, या 20 से ज्यादा तो कतई नहीं कर पाओगे, मुझे जहां तक लगता है। मैं बार बार क्यों आपसे कहता हूं दोस्तों, कॉपी कलम लेके मेरी क्लास में बैठा करो। ठीक है, देखो हर किसी टीचर की अपनी एक मर्यादा होती है, हर किसी टीचर की अपनी एक चाहत होती है कि मैं बच्चों को इस तरह से पढ़ाऊं और मेरे बच्चे इस तरीके से पढ़ें। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो निश्चित रूप से देखिए आपका ही उसमें बढ़िया रहेगा, आपके लिए वो चीजें अच्छी रहेंगी, आपका ही फायदा होगा, आपके सफलता के लिए ही मैं बता रहा हूं। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठने की बात कर रहा हूं तो कोई बहुत बुरी बात तो कर नहीं रहा हूं, ये आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन दिक्कत है ना कि जब तक बच्चा पैसा नहीं देता है, मतलब एक साइकोलॉजी बता रहा हूं भारत की, जब तक बच्चा पैसा नहीं खर्च करता तब तक पढ़ता नहीं। अभी आप 4-5 लाख रुपया किसी कोचिंग में फीस भर दीजिए ना, आपको अपने 24 घंटे की कीमत समझ में आ जाएगी और तब आप पढ़ना शुरू कर दोगे। और फ्री में
बैठा करके अभ्युदय कोचिंग योजना चलाए रहे गवर्नमेंट, किसी को नोट्स बनाने की फुर्सत नहीं रहती, ठीक है, होता है, साइकोलॉजी है, ठीक है। लेकिन मैं इस साइकोलॉजी पे नहीं चलता, इसलिए नहीं चलता कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, एक मिनिमल अमाउंट में दोस्तों शिक्षा को प्रोवाइड किया जा सकता है, ताकि हमारा भी खर्च बढ़ चलता रहे। भाई हमारी भी चीज़ें हैं, हमारी भी पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनको भी तो देखभाल करना है, पूरी टीम है, साथ में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका भरण पोषण सब कुछ मेरे ऊपर भी निर्भर है दोस्तों। कहीं ना कहीं दो पैसा हमें भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में एक मिनिमम अमाउंट में दोस्तों काम करते हैं। लेकिन जब कभी वाचिंग नहीं आती, लोग कहना नहीं मानते, तो लगता है कि शायद पैसा लेकर अगर मैं चीज़ कहता ना तो लोग आराम से नोट्स बनाते, तब लगता है उनको नहीं यार बड़ा स्टार टीचर है और 2 लाख रुपया दिए हैं तो नोट्स बनाने के लिए कह रहा तो बनाना चाहिए। नहीं, अभी बनाइए मेरे भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपसे कह रहा हूं, परीक्षा में आ जाए बहुजन समाज तो हर बच्चा का दिमाग कांसीराम पे जाएगा, हर बच्चे का दिमाग मायावती पे जाएगा, हर बच्चे का दिमाग जो है अलग अलग लोगों पे जाएगा, लेकिन किसी का दिमाग मुकुंद राव पाटिल पर नहीं आएगा, किसी का दिमाग VR सिंधे पर नहीं आएगा। और निश्चित रूप से ये सवाल आप नोट कर लेना, आएगा परीक्षा में, वादा कर रहा हूं दोस्तों, आएगा तो आएगा, याद रखेगा, ठीक है। फिर से दोस्तों 3 और इंपॉर्टेंट सवाल लीजिए, ठीक है, 3 और इंपॉर्टेंट सवाल लीजिए। सब झटके वाले सवाल हैं दोस्तों, ठीक है, आम सवाल नहीं है, बहुत डिस्टर्बेंस वाले हैं, ठीक है। लिख रहा बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहुत अच्छा सवाल है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा एक कई बार आ भी चुका दोस्तों, इसकी स्थापना कब और किसने किया था, तो याद रखेगा भीमराव अंबेडकर जी का नाम यहां पे आता है। और बहुत बाद में चल के 1924 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने स्थापना की है। वही साल है दोस्तों जब गांधी जी ने दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे, किसके लिए दोस्तों, याद रखेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये वही साल है, बेलगांव में दोस्तों अध्यक्षता किया था उन्होंने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना उसी समय हुआ था। किसने किया था दोस्तों, तो भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। किसने, भीमराव अंबेडकर जी, हाँ दोस्तों अंबेडकर जी ने किया था, डॉक्टर भीमराव लगा लीजिए, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने किया था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। अगला लिख रहा दोस्तों महार आंदोलन, जी हाँ दोस्तों, महार जाति के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। महार आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो याद रखेगा गोपाल बाबा आयंगर। पूरा नाम क्या दोस्तों, गोपाल बाबा आयंगर, जी हाँ दोस्तों, ये गोपाल बाबा आयंगर जो है दोस्तों, ये महार जाति के संस्थापक माने जाते हैं। और इनका साथ कौन दिया था दोस्तों, तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी नाम आता है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी दोस्तों इससे जुड़े थे, ठीक है, महार आंदोलन से, ठीक है, या महार आंदोलन सभा जो बनी थी उससे, ठीक है। अगला लिख रहा दोस्तों अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया, तो इसका स्थापना भी दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी ने ही किया है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां भी आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ये सारे तथ्यों को आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मतलब समझ लो ना, जितना समय मुझे पढ़ाने में नहीं लगता, इसका कई गुना समय मुझे ये सारे प्रश्नों को ढूंढने में लगता है और प्रश्न उत्तर श्रृंखला बनाने में लगता है। आपको खुद भी लग रहा होगा, अब मैं आपसे कितने बार कहूं, आप एक दिन दोस्तों कोई एक श्रृंखला बना के दिखाओ जिसमें पूरे एक चैप्टर को समराइज करो, आपको समझ में आ जाएगा कितना मेहनत लगता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में आता भी होगा, मेहनत करते हैं तो कमाते भी तो है, ठीक है, अच्छी भावना है, बढ़िया है, ठीक है। जो जैसी भावना रखता है भगवान देख रहे हैं, ठीक है। भावना किसी के प्रति रखिए तो अच्छी भावना रखिए। मैं आपके प्रति कभी बुरी भावना रखता हूँ, नहीं, हमेशा अच्छी भावना रखता हूँ और अच्छा सोचकर ही दोस्तों देते रहता हूँ, ठीक है। वीडियो आप देखिए ना कितने व्यूज आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी कंटिन्यूटी मिस नहीं करता। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ कि नहीं आज पढ़ूंगा और फिर अवसरवादी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। व्यक्ति जब विद्यार्थी जीवन जीता तब उसे अवसरवादी नहीं होना चाहिए। जब विद्यार्थी जीवन से निकल करके अन्य जीवन में प्रवेश करता है, गृहस्थ में, तब वो अवसरवादी बने तो अच्छी बात है। विद्यार्थी जीवन में आप अवसरवादी बनने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। विद्यार्थी जीवन में आपको कंटिन्यूटी, निरंतरता चाहिए और बस आप लगे रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है। सीक्वेंस में बढ़िया तरीके से स्मार्ट स्टडी करते चलिए और ये स्मार्ट स्टडी ही है, ठीक है। एक चैप्टर का निचोड़ दे रहे हैं 30 सवाल में, ये स्मार्ट स्टडी तो है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी दोस्तों अन्य प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे यूट्यूब प्रोग्राम चल रहा है, चाहे हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, चाहे हमारा पेड कोर्स चल रहा है, हर जगह दोस्तों हम अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। तो मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, बेहतर रहेगा, आप जल्दी सफल हो जाएंगे, ठीक है। एक निवेदन हाथ जोड़ करके, अगर आप किसी तरह के टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप से जुड़े तो वहां पर वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़ें और शिक्षा आगे बढ़ पाए,
ठीक है। साथ ही साथ आप चेक कर लीजिए कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं। जो बच्चे पुराने हैं एक बार पुनः चेक कर लें, हो सकता है चैनल का सब्सक्रिप्शन हट गया हो, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, मैसेज जाता है कि कब कौन सी क्लास दी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप कभी हमारे कम्युनिटी पे आइए, यूट्यूब खोलिएगा, कम्युनिटी पे आइए दोस्तों, वहां हम लोग बेहतरीन सवाल पोस्ट करते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, वहां शानदार सवाल आता है डेली प्रैक्टिस के लिए, ज्यादा नहीं 10-10 15-15 सवाल, यानी आपके 10-10 मिनट को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। हम यूटिलाइज कर लेते हैं, बस मौका दीजिए, जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। बाकी तो आपकी मर्जी, हाथ जोड़ना मेरा काम है, निवेदन करना मेरा काम है, बाकी सब आपका है, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।